दोस्तों, अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हैं तो शायद आप वो बात मिस कर देंगे जो दुनिया 24 साल पहले जान चुकी थी, लेकिन कभी ओपनली मानी नहीं। आज जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डर की बात होती है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई नई चिंता हो। लेकिन सच ये है कि ये डर नया नहीं है, बल्कि ये डर 2001 से 2005 के बीच ही पैदा हो चुका था, और वो भी किसी एनालिस्ट के दिमाग में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिसेंटली यूएसए ने रिलीज किए हैं, जिसमें रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों प्राइवेट बातचीत में पाकिस्तान को लेकर अनईजी थे। पुतिन की चिंता बहुत सीधी थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान कोई नॉर्मल लोकतांत्रिक देश नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिलिट्री रन सिस्टम था जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स थे। और पुतिन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये नहीं थी कि पाकिस्तान के पास बम है, परेशानी ये थी कि ऐसे सिस्टम पर ग्लोबल स्क्रूटिनी ही नहीं थी। कुछ साल बाद 2005 में व्हाइट हाउस की एक और बातचीत में ये चिंता और साफ हो जाती है। पुतिन ने ध्यान दिलाया कि ईरान की न्यूक्लियर लैबोरेटरीज में वास्तव में क्या चल रहा है ये अब भी क्लियर नहीं है, और उसका पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फ्लो अब भी मर्की था। जॉर्ज बुश ने भी ये मान लिया कि उन्होंने इस मुद्दे पर परवेज मुशर्रफ से सीधी बात की थी, और अब्दुल कादिर खान को हाउस अरेस्ट में भी रखा गया था। लेकिन बुश ने एक बहुत अनकंफर्टेबल बात स्वीकार की थी। या तो मुशर्रफ को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही थी, या फिर वो खुद पूरी सच्चाई सामने नहीं ला रहे थे। जब पुतिन ने कहा कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजीज में पाकिस्तानी यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं, तो बुश ने डिनायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ कहा यही वो बात है जो अमेरिका को भी उतनी ही चिंता में डालती है। यानी ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नैरेटिव नहीं था, ये रशिया और अमेरिका की शेयर्ड चिंता थी। अब जरा उस दौर को समझिए। यह ईयर था 2001, यानी 9/11 के बाद की दुनिया, जिसमें अमेरिका वॉर ऑन टेरर में फंसा हुआ था, रशिया भी एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहा था, और पाकिस्तान उस समय जनरल मुशर्रफ के अंडर में एक मिलिट्री रूलर, एक फ्रैजाइल पॉलिटिकल सिस्टम से कवर था, और उसके पास था न्यूक्लियर वेपन्स। पुतिन और बुश दोनों जानते थे कि पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल है, रेडिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और न्यूक्लियर कमांड सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये डर थियोरेटिकल नहीं था, क्योंकि उसी पाकिस्तान से अब्दुल कादिर खान नेटवर्क निकला था, जो एक ऐसा नेटवर्क था जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया तक पहुंचाई। आज इसे दुनिया सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्कैंडल मानती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर कोई डिसाइसिव ग्लोबल एक्शन नहीं हुआ। क्यों? यहीं से जियोपॉलिटिक्स की असली सच्चाई सामने आती है। उस समय पाकिस्तान अमेरिका के लिए नेसेसरी एलाई था। वह अफगानिस्तान के लिए सप्लाई रूट्स, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और तालिबान के खिलाफ सपोर्ट था। जियोपॉलिटिक्स मोरालिटी पर नहीं चलती, वो यूटिलिटी पर चलती है, और इसी यूटिलिटी की वजह से पाकिस्तान को टू डेंजरस टू फेल माना गया।